एक समय की बात है। किसी गांव में रोशन नामी एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत साधारण था और गरीब भी। रोशन लकड़ी बेचने का काम करता था और जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता था, जिससे वो अपने परिवार को संभालता था और उनको खाने पीने को देता था। देखते ही देखते जाड़े का मौसम आ जाता है। चारों तरफ धुंध ही धुंध होती है और कामकाज भी कम पड़ने लगते हैं। सर्दी के कारण अब सारे काम ही मध्यम होने लगे हैं। किसी का भी काम अब उस तरह से नहीं चल रहा जैसे कि पहले चलता था। रोशन कभी तो अपने परिवार के लिए खाने को कुछ ले आता था और कभी सब लोगों को ऐसे ही भूखे पेट सोना पड़ता था। वो काम चोर नहीं था, परंतु सर्दी की ठंडी लहरों ने जैसे हर किसी को मुंजमद कर दिया है। सर्दी इतनी बढ़ती है कि हाथ सुन्न होने लगते हैं। कोई भी अब काम करना नहीं चाहता क्योंकि मौसम बहुत खराब चल रहा होता है। परंतु पेट मौसम नहीं देखता, उसे तो बस खाने को चाहिए। रोशन का परिवार भी। एक दिन उसकी पत्नी कहने लगती है, अरे जी सुनिए, आप कोई काम क्यों नहीं करते? आखिर कब तक हम ऐसे रहेंगे? जाड़ा इतना बढ़ गया है कि घर में खाने को कोई राशन नहीं है। और जरा देखिए, मेरे और मुन्ने के पास तो सर्दी में पहनने को कोई कपड़े भी नहीं है। आप कृपया करके हमें कुछ सर्दी के कपड़े ला दीजिए, वरना ये सर्दी काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जितनी हवाएं ठंडी चल रही हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। हाथ पांव सुन्न हो रहे हैं और कुछ नहीं तो हमें आग जलाने को कुछ लकड़ी ही ला दीजिए। अरे भाग्यवान, तुम जानती हो मौसम कितना खराब चल रहा है। ऐसे मौसम में कहाँ से तुम्हारे लिए लकड़ी लेकर आऊं? मेरे तो हाथ पांव सुन्न हैं, इनसे कोई काम नहीं होता। अगर होता तो मुझे कौन सा घर पे बैठ के अच्छा लगता है। एक तो तुम औरतों का रोना धोना कभी खत्म नहीं होता। थोड़ी सी मुश्किल क्या आ जाए जिंदगी में रोने धोने लगती हो। अरे मैं भी तो सब्र करके बैठा हूँ ना। जैसे ही मौसम ठीक होगा तो मैं बाहर जाके कुछ ले आऊंगा। ये बातें सुनकर वो बाहर जाने लगता है, परंतु उसका बदन सर्दी से कांप रहा होता है और बाहर बहुत ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। परंतु वो कुछ नहीं देखता और अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर जाने लगता है। जब वो जंगल में पहुंचकर अपने कपकपाते हाथों से लकड़ी काटने लगता है तो कुल्हाड़ा छूटता है और उसे चोट लग जाती है। चोट इतनी गहरी लगती है कि वो मज़ीद काम नहीं कर पाता और रोता बिलबिलाता हुआ उस सर्दी में घर को वापस लौट जाता है और उसके पास घर वालों को देने के लिए कुछ नहीं होता। जब वो खाली हाथ घर लौटता है तो उसकी पत्नी कहने लगती है, अरे ये क्या हो गया है आपको? चोट कैसे लगवा ली? एक तो पहले हमारे पास कुछ नहीं है, ऊपर से आप नित नए काम करके आ जाते हैं। आप बताएं जरा, मैं क्या करूं आपका? एक तो तुम कोई काम काज नहीं करते और ऊपर से ये सब कुछ। इस सर्दी में आप ही हमें बताएं कि हम क्या करें। अरे तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? तुमने देखा नहीं मुझे चोट लग गई है। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है और तुम्हें बातें आ रही हैं। तुमने देखा था ना, मैं तुम्हारे सामने काम करने के लिए निकला था। अब मुझे क्या पता था कि मुझे चोट लग जाएगी। बाहर इतनी ठंड पड़ रही है कि हाथ सुन्न हो रहे हैं। मुझे जैसे ही चोट लगी मेरे बदन से तो
काम करने की हिम्मत ही नहीं हुई और मैं बड़ी मुश्किल से घर आया हूँ। जी आप रहने दो, आपसे तो कोई काम होता ही नहीं है, बल्कि आप कोई काम करना ही नहीं चाहते। कल से काम पे मैं जाऊंगी और मैं ही लकड़ी काट कर लाऊंगी। हम इस तरह इस ठंड में नहीं मरना चाहते। रोशन और उसकी पत्नी आपस में लड़ने लगते हैं। जैसे ही अगली सुबह होती है, रोशन अभी सो रहा होता है और उसकी पत्नी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ियां काटने चली जाती है। जंगल में इतनी ठंडी हवा होती है कि उसके बदन से आर पार हो रही होती है। सर्दी के मारे उसके हाथ भी नहीं चल रहे होते। वो बड़ी हिम्मत करके एक दरख्त को काटने की कोशिश करती है, परंतु वो उससे नहीं कटता, वो बहुत सख्त होता है। तो वो उसे छोड़कर अगले दरख्त पर चली जाती है। ऐसे करते करते पूरा दिन गुजर जाता है, पर चमन की पत्नी को कोई भी अच्छी लकड़ी नहीं मिलती। बस वो थोड़ी बहुत लकड़ी लेकर अपने घर को आ जाती है। घर आकर वो उन लकड़ियों से आग जलाती है। आग जलाने से उनके घर में गर्माइश होने की वजह से सर्दी थोड़ी कम हो जाती है। चमन को चोट लगने के कारण वो अब चल नहीं सकता और ना ही वो किसी काम पर जाता है, तो मजबूरन उसकी पत्नी को ही काम पर जाना पड़ता है।